अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। और ये भी किसी बेस रो के बगैर ही ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम, और बहुत ही आसान है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आज के डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेने के साथ, स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन। इसी के गैप के ऊपर इसको हमने फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के गैप के बाद हमने यहाँ पे 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हमने जब बनाना है तो इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे करना है। इसको फिर से कुछ इस तरह से, इसकी ये स्पेस बनेगी इस तरह से। और एक बार फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन और सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा स्पेस बन जाएगा और इसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 3 चेन और सिंगल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। बैक साइड पे जाके, बैक साइड पे जाना है, डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में जो हमने 5 चेन की स्पेस बनाई थी। कुछ इस तरह से ये बनेगा। डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो 3 चेन और ये डबल क्रोशे है, ये हमारे 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग होगी। और इसके साथ ही हमने 4 चेन का गैप लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन का गैप लेने के बाद डबल क्रोशे बनाना है इसी स्पेस में। ये जो 5 चेन का हमने स्पेस बनाया है, इसमें हमने अपनी फ्लावर की बेस बनानी है बैक साइड से, और फिर फ्रंट साइड के ऊपर जाकर हमने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये हमने बनाया है डबल क्रोशे, 4 चेन का गैप लिया है, और यहाँ पे हम बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशे इसी स्पेस में। डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। 4 चेन का गैप लेने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे बनाया है। इसी तरह एक बार फिर से 4 चेन का गैप लेना है, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन का गैप, 2 टाइम डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 1 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा। हमें यहाँ पे 4 गैप्स बनाने हैं 4 पेटल्स के लिए 4 चेन के साथ। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बार फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन, 2 डबल क्रोशे, और लास्ट पे 4th वाला पेटल बनाना है। 4 चेन का गैप और 1 डबल क्रोशे। जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला है उसमें हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि हमारे पास 3 चेन की स्पेस है जो वो भी हमारी डबल क्रोशे काउंट होगी। तो इसको हम ये वाले डबल क्रोशे को इस वाले, ये जो फर्स्ट वाला हमने 3 चेन का गैप बनाया था, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और ये हमारे 2 डबल क्रोशे काउंट हो जाएंगे। इस तरह से इसको सेट करेंगे। ये बैक साइड है, 4 पेटल्स की गैप्स बनाई है हमने 4 चेन के साथ, और फिर यहाँ पे हमने फ्रंट पे वापस आ जाना है। फ्रंट पे वापस आ जाना है और यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे, और ये 4 पेटल्स का गैप बनी है हमारी, और हम इसमें अब अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे फ्रंट पे आके। जब भी हम फ्रंट पे आएंगे तो हमने सिंगल क्रोशे लेना है। ये वाला जो फर्स्ट काउंट होगा, अब ये जो लास्ट में बनाया था 3 चेन प्लस सिंगल डबल क्रोशे का, सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से।
और फिर साथ ही हमने हर गैप के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 4 चेन का गैप है, इसमें हमने 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा ट्रिकी है मेथड, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, आपने 4 चेन के हर गैप में 6 सिंगल क्रोशे बनाना है और 6 सिंगल क्रोशे फिनिश करने के बाद ये जो हमने सेंटर में 2 डबल क्रोशे बनाए हैं हर स्पेस में, तो इसके सेंटर में भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली वाली स्पेस जो है हमारी 4 चेन की, उसमें फिर से हमने 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे फिनिश हो गया। और एक सिंगल क्रोशे हमने इस वाली स्पेस में बनाना है जो हमने 2 डबल क्रोशे सेंटर में बनाए हैं। अगेन नेक्स्ट पेटल में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे और सेंटर में भी एक सिंगल क्रोशे। इसी तरह से लास्ट वाली में भी 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जो हमने ये वाला 2 डबल क्रोशे का गैप है उसमें भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमारा ये 4 पेटल्स कंप्लीट हो जाएंगी सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर हम इसको सेट करेंगे। अच्छा, लास्ट पे जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया है उसके बाद हमने ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशे है जो कि फर्स्ट रो में बनाया था हमने 3 चेन के गैप के साथ, उसमें एक बार सिंगल क्रोशे करने के साथ इसको फिनिश करेंगे। इस तरह से 3 चेन और इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट फ्लावर का पूरा मेथड कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इसको आप सेट करेंगे। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बनाइए। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप कॉटन थ्रेड से बना के पहले देखिए। अच्छा, सेकंड एक बार फिर से बनाऊंगी मैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। अच्छा, ये 3 चेन का हमने गैप लिया है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमने सेम सेकंड टाइम करना है और अपनी लेंथ कंप्लीट करते जाना है। 3 चेन का गैप फिनिश, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 5 चेन, 5 चेन, इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे। जब हम 5 चेन लेंगे तो सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। ये हमारा जो हमने वेरी फर्स्ट टाइम बनाया था सेम वही पैटर्न हमारा बन गया है। और इसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे फिर से इस वाली स्पेस में। 3 चेन फिनिश कर लिया सिंगल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे के साथ हम बैक पे आ जाएंगे और इस वाली स्पेस में 5 चेन वाली स्पेस में हमने इसको डबल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला स्पेस बनेगा। 4 चेन का गैप लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशे, 2 टाइम सेम स्पेस में, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 4 चेन का गैप, 2 डबल क्रोशे, फिर से 2 डबल क्रोशे हो गया। 4 चेन का गैप, फिर से 2 डबल क्रोशे, और एक बार फिर से हम 4 चेन का गैप बनाएंगे 4th पेटल के लिए। और साथ में
लास्ट वाले पे हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है और इस वाली 3 चेन वाली इस गैप पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स में आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस हमने बैक साइड पे करना है और फिर हमने फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट पे आके हम अपने पेटल्स को सेट करेंगे। 1 2 3 4 पेटल्स बन गई हैं। तो हम ये जो 2 डबल क्रोशे का गैप है फर्स्ट वाला, इसमें पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एवरी 4 चेन की गैप में 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे इसके सेंटर वाले पार्ट में जो कि 2 डबल क्रोशे बनाए हुए हैं हमने, और अगेन 6 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट वाले स्पेस में, 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे हम इसके सेंटर में, और फिर से नेक्स्ट 4 चेन के गैप में 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे, सेंटर में एक सिंगल क्रोशे और अगेन लास्ट वाले में 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे, और ये जो हमारा 2 डबल क्रोशे का गैप है, एक सिंगल क्रोशे इसमें बनाएंगे। और ये हमारा पूरा 4 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद हम लास्ट पे इस सिंगल क्रोशे के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और साथ ही हम 3 चेन का गैप लेके इसको फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट आप बनाएंगे। आप इस 3 चेन के गैप को बढ़ा के 2 टाइम या 3 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपने दूर दूर फ्लावर बनाना है तो आप कर सकते हैं इसको दूर दूर। इस तरह से हमारा फ्लावर बनता जाएगा और फिर बाद में हम उसको सेट करेंगे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप इस गैप को बढ़ा सकते हैं 2 बार 3 बार, जितनी दफ़ा भी आप दूर करना चाहते हैं उतनी बार आप इस गैप को बढ़ा सकते हैं 3 चेन के गैप को। और अगर आप इसको बिल्कुल साथ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल साथ में बनाना चाहते हैं तो ये वाले गैप को हम नहीं बनाएंगे, इसके साथ ही हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे और इस फ्लावर को इस फ्लावर के साथ हम यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। मैं और भी थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कुछ इस तरह से लुक आएगी हमारी डिज़ाइन की। आप अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये वाला डिज़ाइन। कॉटन थ्रेड से बनाइए, सिल्की थ्रेड से बनाइए, किसी भी थ्रेड से बनाइए, इस डिज़ाइन की अपनी खूबसूरती है। आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।